हेलो दोस्तों, संसार में मनुष्य दुखी क्यों होता है? संसार को सागर कहा गया है। इसमें कई कुटुंब रूपी नौकाएं परिवारों को इस पार से उस पार ले जाने में लगी हैं। सागर में हिलोरे आते, लहरें आती, तूफान भी आते, नौकाएं उलटती पलटती भी हैं। ऐसे मोह में बंधे होने के कारण मनुष्य कष्ट झेलते हैं और डूब भी जाते हैं। यदि पहले ही उन्हें मालूम हो कि हम अकेले आए और अकेले ही जाना है, तो संसार रूपी सागर का सामना करके सहजता से पार हो सकते। पिता पुत्र, पति पत्नी, प्रेमी प्रेमिका आदि के संबंध में देखा जाता है कि उनका जितना घनिष्ठ और निकट का नाता होता है, उतना ही उनका एक दूसरे के प्रति अगाध प्यार होता है। एक दूसरे की याद उनके मन में ऐसी बस जाती है कि भुलाए नहीं भूलती। जैसे कोई प्रेमी व्यक्ति सोचता है कि मैं दफ्तर से छुट्टी पाऊं तो जाकर अपने प्रेमिका से मिलूं। स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा भी यही सोचता है कि छुट्टी हो और हम अपने माता पिता भाई बहन से मिल लूं। उसी प्रकार बालक का संबंध अपने माता पिता से जुड़ा होता है। वह माता पिता की मत पर चलता है। माता पिता की मन न मानकर मनमानी करना तो यह सिद्ध करता है कि बालक को माता पिता का, विद्यार्थी को शिक्षक का जो सम्मान तथा स्नेह होना चाहिए वह नहीं है। अर्थात शारीरिक संबंध भले ही हो, उसका हार्दिक अथवा मानसिक संबंध नहीं है। जहाँ कीचड़ होता है वहाँ कीड़े पैदा होते हैं। ऐसे ही हमारे अंदर थोड़ा भी कीचड़ होगा तो बीमारी पैदा करेगा। इससे अंदर बाहर सफाई रखो, ईश्वरीय कायदे प्रमाण चलो तो सब ठीक है। कोई बात पकड़ कर रखी तो कर्म बंधन बढ़ गया। जैसे लोगों को मानसिक टोकरी में नाना प्रकार की चिंताएं अर्थात व्यर्थ संकल्प रूपी कूड़ा भर जाने से मस्तिष्क भारी हो जाता है। व्यर्थ चिंताएं आदि से मस्तिष्क बोझिल हो जाता है। जैसे हम लाठी हाथ में पकड़े रहेंगे तो मेरे हाथ भी उसमें फंसा रहेगा। यदि लाठी छोड़ देंगे तो लाठी भूमि पर गिर जाएगी और हाथ का बोझ खत्म हो जाएगा। इसी प्रकार आप अपने मस्तिष्क के टोकरी में भरे व्यर्थ के संकल्प अरूपी कीचड़ को निकाल चिंता मुक्त बन सकते हैं। यह है अपने मस्तिष्क के तनाव कम करने का साधन। यह संसार एक ड्रामा मंच है। इस संसार में सभी पाठधारी एक्टर हैं और वे अपना अपना वंडरफुल पार्ट बजा रहे हैं। और जब पार्ट खत्म हो जाता है तो यह शरीर के अंदर आत्मा रूपी बैटरी खत्म हो जाती है और शरीर मृत्यु हो जाता है और मनुष्य अपने कर्म के अनुसार पापात्मा जीव नरक में जाता है और धर्मात्मा जीव स्वर्ग में जाता है। लेकिन स्वर्ग में जाना कोई बड़ी बात नहीं है। स्वर्ग की अवधि जब समाप्त हो जाती है, धर्म समाप्त हो जाता है, पुनः उसे जीवन धारण करना पड़ता है और फिर सुख दुख के माया में जीव को निरंतर पड़ना रहता है। अतः हम जो भी कर्म करें, चाहे वह पाप कर्म हो या पुण्य कर्म हो, कर्ता हम अपने आप को न माने। हे प्रभु,
मैं तो एक तिनका भी नहीं हिला सकता, नहीं उठा सकता। मेरी सामर्थ्य कहाँ, मेरी बुद्धि कहाँ, मेरा बल कहाँ? कर्म तो तुम करवा रहे हो, मुझे पता नहीं तुम मुझे कहाँ ले जाना चाहते। मैं बस तुम्हें ही मानता हूं। सिया राम मैं सब जग जाने, अकरम प्रणाम जोरी जोग पानी। हे प्रभु, सजीव ही नहीं, निर्जीव में भी हर जगह जड़ चेतन जहां भी मेरी दृष्टि जाती है, हर रूप में, हर कर्म में तुम ही तुम हो। कर्ता भी तुम ही हो और कर्म भी तुम ही हो। मैं तो मात्र दृश्य मात्र हूं। तुम्हारी मर्जी के अनुसार मैं सर्कस के बंदर की तरह तुम्हारे इशारे पर नाच रहा हूं। अतः हे प्रभु, आप मुझे सन्मार्ग पर ले चले। मुझे ऐसी बुद्धि दें कि आपके सिवा इस संसार रूपी भव बाधा में मैं न फंसूं, मैं ना पड़ूं। और अगर ऐसा करके आप जो भी कर्म करेंगे, अगर भूलवश कोई पाप भी होता है तो वह पुण्य में बदल जाएगा, यानी आप कर्म बंधन से छूट जाएंगे और फिर ईश्वर के मुक्ति धाम, जहाँ से आवागमन बंद हो जाता है, वहाँ आप चले जाएंगे। जय हिंद दोस्तों, जय भारत दोस्तों। आज इतना ही, फिर हम अगले एपिसोड में आपसे मिलेंगे।